हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम करने लगे हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, कि फूड के बारे में पढ़ेंगे और ये कहाँ से आता है। ठीक है, हमें फूड कहाँ से मिलता है या इसके रिसोर्सेज क्या हैं, इसके सोर्स क्या हैं, हम इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे और एकदम डीपली पढ़ेंगे। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर नहीं लगी तो डिसलाइक भी करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं चैप्टर का नेम ही लेती हूँ, फूड। सबसे पहले हम फूड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाद में बात करेंगे वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, तो पहले हम सबसे पहले फूड की बात करते हैं। ठीक है, फूड क्या होता है? फूड क्या, जो भी चीज़ आप अपने ज़िंदा रहने के लिए खा रहे हो, अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं फूड। बेसिकली आपको फूड की जो डेफिनेशन पढ़ाई जाती है या फूड का वर्क बताया जाता है, वो कहते हैं कि फूड गिव अस एनर्जी। ठीक है, फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। ये सारी बुक में एक ही डेफिनेशन लिखी होती है। ठीक है, फूड हमें क्यों चाहिए होता है? ताकि हमें क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। बट इन एक्चुअल जो फूड की डेफिनेशन है वो ये है, एनीथिंग विच वी ईट टू लिव और सर्वाइव इज कॉल्ड फूड। जो भी आप अपने आप को जीवित रखने के लिए भोजन खाते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ खाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। अब चाहे वो जो आप फूड ले रहे हो वो प्लांट प्रोडक्ट हो या फिर वो एनिमल प्रोडक्ट हो। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ में। ठीक है, बट अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए आप इतना जान लो कि आप फूड क्या है, जो भी हम खाते हैं, ठीक है, उस जिंदा रहने के लिए उसको हम फूड बोलते हैं। एंड फूड क्या होते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं? या तो हमें वो प्लांट से मिल जाएंगे या फिर क्या होंगे? एनिमल प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, अब ये बात याद रखना कि नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट फूड। कोई भी लिविंग थिंग्स, जो इंसान जीवित है, वो बिना खाए नहीं रह सकता। ठीक है, उसको काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए, मेंटली एंड फिजिकली फिट रहने के लिए उसको फूड की क्या होती है? ज़रूरत होती है। तो फूड में हम बेसिकली देखते हैं तो हम क्या रोज डेली रूटीन में हम चपाती खाते हैं। ठीक है, चपाती हो गया, राइस हो गया, ब्रेड, बटर, मिल्क, ये सब क्या है? चीज़ें फूड में आती हैं। ठीक है, ऑयल, मीट, ये सब चीज़ें किस में आते हैं? आपकी फूड में आती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैरायटी इन फूड। देखो यहाँ पे सारे क्या अलग अलग चीज़ें लिखी है मैंने, वैरायटी है हमारे पास। अभी तो किचन में जाओगे तो पता नहीं कितना कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए। बट तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इससे ही नेक्स्ट टॉपिक हमारा फूड से निकल के आया है, वैरायटी इन फूड। वैरायटी इन फूड। अब वैरायटी इन फूड का मतलब क्या है? कि जैसे कि देखो, अब कोई पर्सन है या आपका घर ले लो और आपके कज़न का घर ले लो या आपके पड़ोसी का घर ले लो। अगर आपके घर में सुबह ब्रेड खाई जाती है, ठीक है, उनके घर में सुबह चपाती खाई जाती है, या अगले फ्रेंड ले लो, किसी के घर में सुबह सुबह पराठे खाए जाते हैं। ठीक है, दिन में किसी घर में राइस खाई जाती है, ठीक है, कहीं पे राइस खाते हैं, यहाँ भी चलो राइस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ फिर कुछ और बिरयानी या पुलाव आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, रात को फिर वही सब्जी रोटी खा रहे हैं, कोई दाल रोटी खा रहे हैं या फिर कोई और कोई अदर थी कोई स्नैक्स खा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, देखो तीनों घरों में अलग अलग तरह का खाना बन रहा है, वैरायटी बन रहा है। अगर यही मैं अगर ले लूँ कि यहाँ पे हमने एक पंजाबी फैमिली ले ली, ठीक है, यहाँ पे हमने एक साउथ इंडियन फैमिली ले ली, ठीक है, या फिर आप एक नॉर्थन साइड से कोई फैमिली ले लो। ओके, तो बेसिकली मैं इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि पंजाब में क्या है, मॉर्निंग में पराठे खाए जाते हैं। ठीक है, साउथ इंडिया में क्या खाएंगे? बेसिकली प्रेफर क्या करते हैं? जो चीज़ें राइस से बनी होती हैं। ठीक है, या आप डोसा ले सकते हो वहाँ पे, ठीक है, रवा डोसा मिल जाएगा या सिंपल मसाला डोसा, वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और पंजाब में बेसिकली लंच में भी क्या होती है? रोटी खाई जाती है, बट वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राइस राइस खाए जाते हैं। ठीक है, तो रात का डिनर कुछ भी बना लो। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन चीज़ों का।
तो इतनी वैरायटी क्यों है फूड में? क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि इंडिया में इतनी वैरायटी क्यों है फूड में? तो उसका रीज़न ये है, सबसे पहला है हैबिट। सबसे पहला क्या है? आपकी हैबिट्स। आपकी हैबिट्स पे फूड की वैरायटी डिपेंड करती है, ठीक है। सेकंड है लाइफस्टाइल। अब आपको पता होगा जो नॉर्मल मिडिल क्लास होते हैं, ठीक है, हमारी तरह, वो तो चलो जो खाने बनता है वो खा लेते हैं, बट जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है या थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन फूड को ही मतलब प्रेफर करते हैं, ठीक है, कि हेल्दी फूड हो। वो ब्रेकफास्ट में जैसे कि स्प्राउट्स वगैरह, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, ये चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जैसे ब्रेड, बटर, ऑमलेट, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इन चीज़ का क्या होता है, लाइफस्टाइल का भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे खाने में। सेकेंड थिंग आती है हमारी टेस्ट की, ठीक है। एंड फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? जिस रीजन में आप रह रहे हो, जिस रीजन में आप रह रहे हो, जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होगी वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा खाई जाएगी। जैसे कि अगर कहीं पे राइस ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे क्या है, राइस वाली चीज़ें ज़्यादा बनती है। जहाँ पे अगर व्हीट ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे रोटी वगैरह ज़्यादा खाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे हो गया कि कहीं पे फसलें कोई ज़्यादा होती है, जैसे पंजाब में गन्ना या मतलब कि संतरों की इनकी फसल ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे सीज़न में बहुत ज़्यादा आते हैं। वैसे ही अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड क्या होते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी के होते हैं। और ज़्यादा करके जो हमारा भोजन की वैरायटी है वो इसी पे डिपेंड करती है कि आपके एरिया में कौन सी चीज़ क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है जब भी कोई आप डिश बनाते हो, ठीक है, कोई भी आप डिश, पालक पनीर बना रहे हो, बॉयल राइस बना रहे हो, आलू के परांठे बना रहे हो, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर डिश होती है, ठीक है, पर्टिकुलर जो आप मेजर पार्ट सर्व करते हो। जैसे कि आप खाना बना रहे हो, लंच है, तो आज मेजर डिश क्या होगी, मेजर सब्जी जो बन रही है, जैसे कि भिंडी बन रही है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एक डिश, ठीक है। पर्टिकुलर सब्जी, पर्टिकुलर जो भी आप ले रहे हो फूड, उसको हम क्या बोलेंगे, डिश बोलते हैं। अब ये डिश बनी कैसे है? अगर आप आलू के परांठे बना रहे हो तो वो आलू के परांठे बने कैसे हैं, उसमें क्या क्या डला है, ठीक है, कैसे बनी है, वो क्या हो गया, प्रोसेस। और आलू के परांठे बनाने में क्या क्या डला है, क्या क्या डला है, एक तो क्या डले हैं, बॉइल्ड पोटैटो, ठीक है, बॉइल्ड पोटैटो, ओके। और उसमें हम क्या डालेंगे साथ में, एक इंग्रेडिएंट क्या जाएगा हमारा, व्हीट पाउडर, ठीक है, ओके, व्हीट पाउडर। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बनाएंगे, आलू के परांठे। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो इंग्रेडिएंट की जो डेफिनेशन है, सब्सटेंस विच आर कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश इज कॉल्ड द इंग्रेडिएंट। कि जो भी चीज़ हम डिश को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 डिशेस ली हैं, एक तो बॉयल राइस, दूसरी के लिए चपाती और तीसरे के लिए ऑमलेट, ठीक है। तो बॉयल राइस को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, कच्चे चावल, रॉ राइस, एंड इसको बॉयल करने के लिए साथ में मुझे क्या चाहिए होगा, वाटर। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके इंग्रेडिएंट हो गए। अगर चपाती की बात करूँ तो मुझे क्या चाहिए, फ्लो चाहिए। फ्लो क्या होता है, पाउडर ऑफ व्हीट, ओके, पाउडर ऑफ व्हीट ग्रेन, ओके। साथ में मुझे क्या चाहिए, इसके वाटर, ठीक है। चपाती बनाने के लिए मुझे आटा गूंदना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, आटा चाहिए, और क्या चाहिए, पानी चाहिए। नेक्स्ट अगर मुझे ऑमलेट बनाना है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, सबसे पहले एग चाहिए होगा, ओके, ऑयल चाहिए होगा थोड़ा सा, ठीक है, और इसमें हल्के से स्पाइसेस चाहिए होंगे, या सॉल्ट वगैरह लिख सकते हो आप, सॉल्ट एंड चिली, ठीक है, थोड़ी सी आपको चिली चाहिए होगा। तो ये सब क्या हो गए, स्पाइसेस हो गए जो आपको इसमें चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, आपके इंग्रेडिएंट। ये पेपर में वैसे पूछे जाते हैं कि राइट डाउन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ चपाती या फिर वेजिटेबल कड़ी, इसकी आप बना के लिखो, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते कहाँ से हैं। इंग्रेडिएंट हमें
मिलते कहाँ से हैं। ओके, तो ये इंग्रेडिएंट चाय हमें कुछ प्लांट से मिलते हैं और कुछ क्या मिलते हैं, एनिमल से। ठीक है, कुछ हमें क्या मिलते हैं, प्लांट से, और कुछ क्या मिलते हैं, एनिमल से। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ वीट की, वीट, ग्रेन, वो तो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, वही अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूँ, वो भी आपको प्लांट से, फ्रूट्स, वो भी आपको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। बट मैं अगर एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो जैसे कि घी हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, मीट हो गया, ये सब चीज़ें आपको क्या मिलती हैं, एनिमल से मिलती है। तो जो हमारे फूड के सोर्सेज हैं, ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या है, सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड। ओके, बट एक बात याद रखना, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो भी क्या है, प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी क्या यही खाना है ना, तो ये क्या है कि एनिमल्स भी क्या है, डिपेंड तो वो प्लांट्स पे ही करते हैं। और जो हमारा प्लांट्स है वो क्या है, मेजर सोर्स ऑफ द फूड है। ठीक है, फॉर ह्यूमन बींग्स। ओके, अब जैसे जैसे मैं आगे के पढ़ाती जा रही हूँ तो शायद आपको अब इस क्वेश्चन का आंसर भी मिलने लग गया होगा। ये तो मैंने स्टार्ट किया था और इसका आंसर आपको अब खुद मिलना लग गया होगा कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है फूड। ठीक है, तो याद रखना फूड्स कहाँ से मिलते हैं आपको, उनका मेन सोर्स क्या है, इनके प्लांट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स मेन सोर्स हैं, जो वहाँ से आपको दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। ओके, उसको फिर आगे मॉडिफाइड मतलब प्योरीफाई किया जाता है, उनको अलग अलग फॉर्म में बदला जाता है और फिर आपके किचन में पहुंच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इस लेसन का आपका प्लांट पार्ट्स एज अ फूड, कि प्लांट के ऐसे कौन कौन से पार्ट है जिनको आप एज अ फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पीछे एक लाइन बोली थी, जो मेजर सोर्स है हमारा वो क्या है, हमारे प्लांट्स हैं फूड के। ओके, तो अगर मेजर सोर्स है इसका मतलब देखो रूट से लेकर फ्रूट तक, रूट से लेकर फ्रूट तक, क्योंकि प्लांट्स का लास्ट में क्या होता है, फ्रूट सॉरी सीड्स होते हैं। ठीक है, सीड फ्रूट के बाद सीड्स होते हैं। ठीक है, तो रूट से लेकर फ्रूट तक देखो सारा कुछ ही आप खा सकते हो प्लांट का। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो प्लांट्स के हम फ्रूट को भी खा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स आर यू नो वेरी वेल, एप्पल, बनाना, ठीक है, ऑरेंज, मैं लिखने लगी। अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स में क्या है आपके, कैरेट, रेडिश, बीट रूट। ठीक है, तो ये आप प्लांट्स की रूट्स होती हैं जिनको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। ओके, स्टेम की बात करें, स्टेम में हम लेते हैं अनियन, पोटैटो, जिंजर, लीव्स जिनके हम पत्ते खा सकते हैं, जैसे पालक। ठीक है, और पंजाब साइड में सरसों का साग चलता है। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट एंड बंद गोभी, कैबेज, ठीक है, स्पिनच एंड मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड प्लांट लीव्स। फ्लावर्स की बात करें, ठीक है, तो फ्लावर्स क्या है, बहुत कम जगह किसी किसी स्टेट में खाए जाते हैं। जैसे आप कह सकते हो पम्पकिन के जो फ्लावर्स होते हैं उनको चपाती में ऐड करके जब चिल्ला बनाते हैं तो चिल्ले में डाल के बनाए जाते हैं। ठीक है, इनके फ्लावर्स का बनाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वैसे ही बनाना के फ्लावर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं चपाती में। सीड्स की बात करें, सीड्स को हम डायरेक्टली अगर यूज़ नहीं करते तो हम इसको इनका ऑयल बना के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आपने सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल्स, ठीक है, ये सारे क्या हैं, सीड से बनाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है प्लांट्स पार्ट एज अ फूड। ठीक है, तो पेपर में ये क्वेश्चन इस नाम से भी आता है, राइट डाउन द एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, एडिबल वर्ड आता है, राइट डाउन द एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो अगर यहाँ पे एज अ फूड ना आए तो आप इसको याद रखना एडिबल, कि जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है, इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडिबल, जिसको हम खा सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, नेम अ प्लांट विच हैव 2 एडिबल पार्ट्स। ये आपने करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है अगर आपको चैप्टर थोड़ा सा भी समझ में आया है तो।
ठीक है। नेक्स्ट करने लगे हम स्प्राउट्स। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जाता है और इसकी एक्टिविटीज़ भी क्लास में कराई जाती है। आप भी घर में ट्राई करना, वैसे ही बहुत हेल्दी फूड है ये। इसमें नॉर्मली तो अगर हम दाल मतलब चने वगैरह खाते हैं तो वो होते हैं हेल्दी, बट जब हम स्प्राउट्स बना के खाते हैं तो उनकी जो प्रोटीन की अमाउंट होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो स्प्राउट्स होते हैं क्या है, व्हेन अ सीड बिगन टू ग्रो, जब एक बीज, एक सीड जब क्या होता है, ग्रो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, डेवलपिंग टाइनी रूट्स, जब उसमें छोटी छोटी सी रूट्स आनी स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं स्प्राउट्स। ठीक है, स्प्राउट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, आप कोई भी दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल ले लो या फिर चने ले लो। ठीक है, आपने क्या करना है, एक बाउल में आपने चने लेने हैं और उसको आपने पानी में भिगो देना है। ठीक है, पानी में उनको भिगो देना है और एक रात पूरा उनको भिगो के रखना है। मॉर्निंग उठ के क्या करना है, उसको किसी गीले कपड़े में लपेट लेना है चनों को। ठीक है, पानी को गिरा देना है और उनको एक वेट क्लोथ में कुछ टाइम के लिए स्ट्रेक रख देना है और थोड़ा थोड़ा टाइम बाद जाके आपने उस पर पानी डालते रहना है, मतलब पानी के हल्के से वेट करते रहना है। नॉट ये नहीं कि आप उसको पूरा डुबो दो, दोबारा से जाके हल्के हल्के उसको वेट करते रहना चाहिए ताकि जो नमी है वो बनी रहे, मॉइस्चर जो मॉइस्चर है उसके आसपास वो बना रहे। तो आप देखोगे 1 या 2 दिन बाद उन चनों में हल्के से क्या आ जाएंगे, ऐसे वाइट कलर की एक रूट आके स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब अब क्या है, उस वो ग्रो करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये जो आपके ऐसे, इसको हम अंकुरित भी बोलते हैं कि अंकुरित हो चुकी है सीड्स हमारे। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करना। इसको आप एज अ सैलेड भी खा सकते हो, इसको बॉयल करके भी खा सकते हो। आप भी खाना और अपने घर वालों को भी खिलाना। बाय चांस क्या होता है, कभी एक दिन बाद भी आपके स्प्राउट्स नहीं बनते, नहीं आते अंकुरित, एक दिन में भी नहीं आते। विंटर्स में काफ़ी, समर में तो आ जाते हैं बट विंटर में ऐसा नहीं होता। तो आप 1-2 दिन वेट करें। ठीक है, ये ना सोचें कि हाँ गलत बताया और फेंक दें। तो आप इसको जस्ट मॉइस्चर वाली जगह पे रखें कि जो कपड़ा हो इसके ऊपर वाला वो हमेशा क्या रहे, मॉइस्चर रहे, तो आपके स्प्राउट्स ज़रूर बनेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट है वो है हमारा मिल्क। ठीक है, जिससे हमारे दिन की शुरुआत होती है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, बचपन से हम बच्चों को कहते हैं कि दूध पिया करो, कैल्शियम की कमी नहीं होती, दिमाग तेज होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें कहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा है एनिमल प्रोडक्ट वो है मिल्क। ठीक है, जो हमें क्या मिलता है, काऊ, बफेलो, अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर सेकंड ब्रेकफास्ट की जो रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा, वो है एनिमल्स प्रोडक्ट में एग। ठीक है, एग, क्योंकि ब्रेड ऑमलेट सुना होगा, ब्रेड के साथ एग का कॉम्बिनेशन ब्रेकफास्ट में बेसिकली सारे घरों में चलता होता है ज़्यादा करके। मिल्क से आगे हम कर्ड बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, जो आजकल आप पिज़्ज़ा में खाते हो ना मोज़रेला चीज़, वो भी आपके दूध से ही बन के आता है। तो इसलिए मत बोला करो हमने दूध नहीं पीना। उसके बाद घी, घी की बात करें तो घी भी क्या है, मिल्क से बनाया जाता है। तो ये भी क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो एनिमल्स प्रोडक्ट हैं और जो जो एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स प्रोडक्ट की तो बात हमने कर ली कि सारे एनिमल्स प्रोडक्ट हैं, बट जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं। एनिमल्स भी क्या खाते हैं, प्लांट्स के खाते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स चिकन भी खाते हैं, मतलब एक एनिमल अदर एनिमल्स को खा लेता है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हमने क्या करा, इनको डिवाइड करा 3 कैटेगरीज में। सबसे पहली कौन सी है, हार्बीवोरस। सेकंड क्या है, कार्निवोरस। एंड लास्ट वन है ओमनीवोरस। ठीक है, ओमनीवोरस। ओके, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, इन 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया। क्योंकि अभी हमारे बीच में क्या था, एनिमल्स प्रोडक्ट के बीच में एक टाई अप था कि प्लांट्स या चिकन, प्लांट प्रोडक्ट या फिर एनिमल प्रोडक्ट। क्योंकि हमने ह्यूमन बींग्स की बात करी, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी क्या करता है, प्लांट्स भी खा लेता है, एनिमल्स भी खा लेता है। ठीक है, और
दोनों का कॉम्बिनेशन भी खा लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की चीज़ें भी खा लेते हैं। बट यहाँ पे अब एनिमल्स की हमने बात करी, ठीक है, ओनली एनिमल्स की। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं सिर्फ, और कुछ क्या होते हैं, चिकन खाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि ये दोनों ही खा लेते हैं। तो इसके कारण इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हार्बी, ठीक है, कार्नी एंड ओमनी। तो हार्बीवोरस में हम क्या करेंगे, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। एंड कार्निवोरस में क्या करेंगे, जो क्या खाते हैं, ओनली मीट ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है। ओमनीवोरस में क्या आएंगे, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड मीट या फ्लैश कह सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी जो खाते हैं, ओके। तो ओमनीवोरस की सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, मैन, ओके, ह्यूमन बीइंग। फिर है कैट, कैट भी है, घर में उसको दूध रोटी दे दो, दूध रोटी खा लेती है, बाहर जाके वो शिकार करने लगी रहती है। क्रो, क्रो भी सेम इसी प्रजाति का इंसान है हमारी तरह कि वो कुछ भी खा लेता है। कार्निवोरस क्या है, जैसे लॉयन, वो कहते हैं हम तो शिकार ही करेंगे, हम तो मीट ही खाएंगे, हम घास फूस खाने वालों में से नहीं हैं। टाइगर, ठीक है, वल्चर, ये सब क्या है, आपके कार्निवोरस हैं। सॉरी। प्लांट्स की बात करें तो सबसे पहले डियर, काउ, ये क्या है, सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं और ये चिकन नहीं खाते हैं। हॉर्स हो गया, डियर हो गया, काउ होगी, ये सब क्या है, इन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। आपके शेयर और लाइक से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।